नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने बीज को आप मिट्टी में, गमले में या ग्रो बैग में किस प्रकार से लगाएंगे कि आपका बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाएगा और आपका बीज अधिक से अधिक फल और फूल देगा। इसके लिए देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे द्वारा बीज ले लिया गया है। इसमें देखिए, मैंने तरोई का बीज लिया है और इसमें देखिए बोरा या बरबट्टी का बीज लिया है। मैं दो तरह के बीज लेके और आपको जर्मिनेट करने के बारे में दिखाऊंगा। साथियों, देखिए मेरे द्वारा गमले में मिट्टी ले लिया गया है। मिट्टी और गोबर का यह मिक्सचर है और इसमें हम बीज जर्मिनेट करेंगे। दूसरा देखिए मैंने गिलास में लिया है और तीसरा देखिए मैंने डब्बे में बीज को रखा है उसे जर्मिनेट करने के लिए। इसमें भी आप रख के अच्छी प्रकार से जर्मिनेट कर सकते हैं, उसके बाद से मिट्टी में लगा सकते हैं। आइए साथियों, अब मैं देखिए गमले में बीज को लगाने जा रहा हूँ। बीज को लगाने के पहले आप यह जानकारी होनी चाहिए कि बीज को किस प्रकार से गमले में, मिट्टी में या ग्रो बैग में लगाते हैं। जो बीज में दो भाग होते हैं, एक नुकीला भाग होता है और एक जो होता है चपटा भाग होता है। जो नुकीला भाग होता है उधर से हमेशा जड़ निकलती है और जो चपटा भाग होता है उधर से तना निकलती है। तो जड़ वाला जो भाग होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। इसके लिए देखिए मिट्टी में मैं खुरपी की सहायता से आप गड्ढा कर लेंगे। इस गड्ढे को लगभग 1 से 2 इंच तक ही आप करेंगे और उसी गड्ढे में जो नुकीला भाग होगा बीज का, उस बीज को आप लगा देंगे। देखिए मेरे द्वारा लौकी, नेनुआ, तरोई, करेला सबका बीज इसी प्रकार से आप लगाएंगे। इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा और उसे जर्मिनेट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि बीज को आप उल्टा लगा देंगे तो वह जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा, हो सकता है आपका बीज खराब भी हो जाए। इसलिए बीज को लगाने की प्रक्रिया पहले मालूम होनी चाहिए। यदि गोल तरह का आपका बीज है, जैसे बरबट्टी का बीज है, बीन्स का बीज है, तो उसे आप किसी प्रकार से लगा सकते हैं, वह बीज अपने आप से जर्मिनेट हो जाएगा। देखिए मेरे द्वारा इसमें खीरा का भी बीज, दूसरा बीज लगाया जा रहा है। इस प्रकार से नुकीला भाग इसका नीचे करके और बीज को मैंने लगा दिया है। और इसके बाद से आइए मैं सीडलिंग ट्रे में आपको लेके चलता हूँ। सीडलिंग ट्रे में बीज किस प्रकार से लगाते हैं उसे मैं बता रहा हूँ। सीडलिंग ट्रे में बीज लगाने के लिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का आपने जो मिक्सर बनाया था उसे पहले उसमें भर देंगे और भरने के बाद से इसी में देखिए मैं बोरा या बरबट्टी का जो बीज है या गोल बीज होता है और गोल बीज होने की वजह से इसे आप किसी प्रकार से उसमें लगा सकते हैं। मगर लौकी, तरोई, नेनुआ इन सब के बीज को आप सीधा लगाइए और सीधा लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपका ग्रोथ होगा, बहुत जल्दी विकास होगा। देखिए मैं इन सब में बोरा या बरबट्टी के बीज को डाल देता हूं और डालने के बाद से कुछ दिनों के बाद से मैं आपको इसका जर्मिनेशन दिखाऊंगा, कितनी अच्छी प्रकार से जर्मिनेशन हुआ है और सारे बीज मेरे जर्मिनेट हो गए हैं। इस प्रकार से आप लगाएंगे और करेंगे तो आपका बीज बहुत अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। इसके बाद से देखिए तीसरा तरीका है। इस तरीके में बीज जमाने के लिए आपको बाज़ार से एक प्लास्टिक का डब्बा लेना पड़ेगा, उसके बाद से टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा। उस टिश्यू पेपर में ही आप बीज डाल के और हल्का सा पानी दे के और उस डब्बे को बंद करके किसी छाया वाले स्थान पे 8 से 10 दिनों के रख देंगे। कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि आपका बीज जर्मिनेट हो गया। ये चौथा तरीका है। चौथे तरीके में आप गिलास में इसको बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। इस तरीके में आप कागज़ का गिलास भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का गिलास भी ले सकते हैं और इस गिलास में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर बना के और उसमें डाल दीजिए और डालने के बाद से नीचे से देखिए कैंची से उसे काट दीजिए, जिससे कि यह ओवर वाटरिंग का शिकार ना हो। ओवर वाटरिंग होने से बहुत सारे बीज गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई बर्तन में आप लगाइए उसके नीचे से होल ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से निकल सके और उसको जितने पानी की ज़रूरत हो उतनी ही पानी और नमी उसमें रह सके। इस प्रकार से मैंने आपको 4 प्रकार से बीज के जर्मिनेशन की प्रक्रिया बताई है। इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं और हर प्रक्रिया में आपका बीज जर्मिनेट होगा और अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। जो बीज बेकार होगा, नहीं जर्मिनेट होगा, उसे आप निकाल के हटा देंगे, मगर कुछ दिनों तक उसे आप इंतजार करेंगे। हो सकता है कुछ बीज ऐसा भी होता है जो लेट से जर्मिनेट होता है, बहुत जल्दी जर्मिनेट नहीं होता है। देखिए साथियों, अब इसके बाद से हम इसमें पानी डाल देंगे। यह देखिए मैं वाटर कैन की सहायता से देखिए इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से आप भी वाटर कैन की सहायता से पानी डालिएगा, धीरे धीरे पानी डालिएगा, बहुत तेज़ी से और धारा से पानी मत उसमें गिराइएगा, जिससे कि बीज आपका बाहर आ जाए। आइए देखिए साथियों, मैं सीडलिंग ट्रे में भी इस स्प्रे पंप की सहायता से पानी देता हूं। आप स्प्रे पंप की सहायता से सीडलिंग ट्रे में पानी देंगे, आप उसमें गिलास से या मग से पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इस प्रकार से ऊपर से पानी बह जाएगा और उसके बाद से आपका सीडलिंग ट्रे में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हल्की हल्की बस नमी बनाए रहेंगे। जब तक आपका पौधा जर्मिनेट नहीं हुआ है तब तक हल्की नमी बनाए रखेंगे, बहुत अधिक पानी देने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे हल्की हल्की सूख रही है तब उस पर हल्की हल्की पानी दे दीजिए, आपका पौधा कुछ दिनों में जर्मिनेट हो जाए। इस डिब्बे में भी वैसा ही करेंगे। इस डिब्बे में भी आप देखेंगे तो जब पानी नहीं होगा तो थोड़े थोड़े दिनों पर इस पर भी स्प्रे करके पानी डालते रहेंगे जब तक बीज आपका जर्मिनेट नहीं हुआ है। देखिए मैं उसमें पानी डाल देता हूँ और पानी डालने के बाद से फिर उसे रख दूंगा 2 से 3 दिन पर। इसमें हो सकता है कि पानी देना पड़े। उसी प्रकार से इस गिलास में भी वैसे ही करेंगे, पानी आप देते रहेंगे। इस प्रकार से इन चारों तरीके में यदि आप अच्छी प्रकार से करेंगे तो आपका बीज काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रो करेगा। इसके बाद से इस सीडलिंग ट्रे या डिब्बा को हम छाया वाले स्थानों पर रख देंगे जहाँ का टेम्परेचर
15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो। उससे अधिक टेम्परेचर होगा तो हो सकता है आपका बीज जर्मिनेट न करे, बीज आपका सड़ जाए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सीडलिंग ट्रे में आप बीज जर्मिनेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा, गिलास में भी काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा, गमला में भी काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। इन तीनों चारों तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा जर्मिनेट। आइए साथियों, अब मैं देखिए सीडलिंग ट्रे में बीज को आपको देखिए जमा के दिखाया हूँ, कितनी अच्छी प्रकार से देखिए मेरा पौधा जर्मिनेट हो गया है। यह बोरा का पौधा है और बोरा का पौधा को देखिए मैं आप कैसे ग्रो बैग या गमले में लगाता हूँ उसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसके लिए देखिए मैंने पहले से मिट्टी ग्रो बैग में तैयार की है और उस मिट्टी को अच्छी प्रकार से देखिए मैं अपने गार्डनिंग टूल्स की सहायता से उसे खोद लेता हूँ और खोद के और उसकी मिट्टी को पूरी भुरभुरी और मुलायम कर देता हूँ। आप भी इसी प्रकार से अपनी मिट्टी की निराई गुड़ाई कर दीजिए। निराई गुड़ाई करने से आपकी मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाएगी और काफ़ी हल्की होने के बाद से उसमें हमें बीज को लगाना है। देखिए मेरे द्वारा उसे कर दिया गया है। चूँकि मिट्टी को बनाना मैंने इसमें नहीं बताया, मिट्टी में पहले ही बना के बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आप मिट्टी को बनाएंगे। इसी प्रकार से आप बना के आप देखिए सीडलिंग ट्रे से किस प्रकार से हमें पौधे को निकालना है। सीडलिंग ट्रे से पौधे को निकालने में आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके पौधे की जड़ टूट सकती है। इसके लिए सबसे पहले नीचे से सीडलिंग ट्रे को आप पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद से अगल बगल से धीरे धीरे हल्का हल्का उसको क्या करें प्रेस करिए और बगल में जब उसको दबाएंगे, दबाने के बाद से देखिए कितनी आराम से या गोल से पूरी आराम से निकल गया है और पूरा वह मिट्टी सहित निकला है। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपकी जड़ टूटेगी नहीं। जब जड़ नहीं टूटेगी तो आपका पौधा अच्छी प्रकार से विकास करेगा। यदि किसी पौधे में आपकी यदि मिट्टी निकल जाती है, नीचे केवल जड़ रह जाता है, तो भी वह पकड़ लेगा। ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो आपका पौधा सूखेगा। यदि आपके सीडलिंग ट्रे में नमी नहीं है तो हल्का फुल्का पानी का फुहारा मार के उसके बाद से आप आराम से उस बीज को निकालेंगे और बीज को तभी निकालेंगे जब यह 2 से 3 पत्ते का हो जाए। उसके बाद से ही आप उस सीडलिंग ट्रे से निकालिए। 2 से 3 पत्ता होने पर निकालेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देगा, क्योंकि उससे अधिक बड़ा मत होने दीजिए। अगर यदि गमले में आप लगाते हैं तो गमले में लगाने के समय वह 5 से 6 पत्ता हो जाए तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद से 100 ग्राम के करीब देखिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आपको ऊपर से डाल दीजिए और डालने के बाद उस मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दीजिए और मिलाने के बाद से ऊपर से उसकी जड़ को ढक दीजिए। उसके बाद से देखिए मैं दूसरे पौधे को लगाने के लिए गड्ढा कर रहा हूँ। आप 3 से 4 इंच का गड्ढा करिए। 3 से 4 इंच का गड्ढा बहुत होता है। देखिए मैं दूसरे पौधे को भी निकाल ले रहा हूँ। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे देखिए नीचे से मैं दबा रहा हूँ और बगल से भी दबा दे रहा हूँ। नीचे और बगल से जब आप दबा देंगे तो अच्छी प्रकार से वह निकल जाएगा। देखिए मेरे द्वारा दूसरे पौधे को निकाला जा रहा है और दूसरे पौधे को निकालने के बाद से आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से मैं उसमें ले जाकर उस गड्ढे में उसे लगा दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि केवल जो है पौधा और उसकी जड़ आपके साथ निकलेगी, मिट्टी नहीं साथ में आएगी, तो भी घबराने की बात नहीं है। आप उस पौधे को लगा देंगे, कुछ दिनों के बाद से देखेंगे कि वह पौधा भी पकड़ लिया। ऐसी बात नहीं है कि वो पौधा आपका सूख जाएगा। उसके बाद से देखिए मैं 100 ग्राम के करीब उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद से देखिए चारों ओर से उसे मिट्टी दे के और उसे अच्छी प्रकार से बराबर करके हम भर देंगे। देखिए मेरे द्वारा इसमें भी भर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा गड्ढा खोदा गया और तीसरे गड्ढे में भी मैं उसी प्रकार से लगा दूंगा और लगाने के बाद से उसमें मैं पानी दे के उसके बाद से छोड़ दूंगा। इस प्रकार से इस प्रक्रिया से आप करेंगे, सारे पौधे आपके अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होंगे। चूँकि मेरे द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इस प्रक्रिया से मुझे बहुत अधिक लाभ हुआ है। चूँकि इस बार जितने भी पौधे लगाए गए थे उसमें से 80% पौधे करीब मैंने इस सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करके लगाया हुआ है और मेरे सारे पौधे देख रहे हैं कितने अच्छे हुए हैं, कितने हरे भरे हुए हैं। चूँकि सीडलिंग ट्रे में लगाने से यह फ़ायदा होता है कि आप अपने बीज या पौधे को पहले जर्मिनेट कर लेते हैं और पहले लगा देते हैं। यदि आप मिट्टी में लगाएंगे तो बाहर का टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं और जब टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आपका बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा। जब वह तापमान उस स्तर का पाएगा तभी जर्मिनेट होगा। और सीडलिंग ट्रे में आप पहले भी जर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा वही किया गया था, सीडलिंग ट्रे में ही जमा के सारे बीजों को जमाया गया था। उसके बाद से ग्रो बैग में लगाया गया था और देखिए मेरे पौधे का विकास कितना अच्छा हो रहा है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे का विकास बहुत तेज़ी से होता है और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ होती है। इसलिए देखिए मेरे द्वारा इसको निकाला है, कितनी अच्छी प्रकार से निकला है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपना के यदि आप फार्मिंग करेंगे तो आपकी फार्मिंग काफ़ी अच्छी होगी और अगैती फार्मिंग होगी। इसे अगैती खेती कहते हैं। कुछ किसान इसे अगैती खेती के रूप में लेते हैं और आगे उनका फल और फूल आ जाता है। और जो किसान बाहर के टेम्परेचर का इंतजार करते हैं तो उस किसान की खेती पीछे हो जाती है। अगैती खेती करने के लिए आपको सीडलिंग ट्रे में, गिलास में, उसी में आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका बीज जर्मिनेट हो जाए। साथियों ये देखिए उसके बाद से आप वाटर कैन की सहायता से उसमें अच्छी प्रकार से पानी दे दीजिए जिससे कि पूरी नमी नीचे तक चली जाए और अच्छी प्रकार से वह पानी पा जाए और उसके बाद से अपने आप से वह धीरे धीरे पकड़ लेगा। आप बीज यदि डायरेक्ट लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बीज आपका सड़ जाए या बीज को नमी न मिले तो जर्मिनेट न हो, मगर सीडलिंग ट्रे में ऐसा नहीं होता है। सीडलिंग ट्रे में लगभग 90% से अधिक बीज जर्मिनेट होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप चाहेंगे तो गमले में भी जो पौधा या बीज लगाए होंगे उसे आप निकाल लेंगे 15 से 20 दिन के बाद से, और निकालने के बाद से कहीं और यदि ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा।
मेरे पास चूँकि गमला या ग्रो बैग खाली नहीं है, इसीलिए मैंने केवल एक ही गमला या ग्रो बैग में आपको कुछ बीजों को लगा के दिखाया। इस प्रकार से गिलास में भी चाहेंगे तो चाहें तो आप गिलास को काट सकते हैं, और चाहें तो गिलास को बगल से दबा के, और दबाने के बाद से जब आपका बीज ऊपर 4 से 5 पत्ते का हो जाए तब उसके बाद से ऊपर से आप उसे निकाल लीजिए, और निकालने के बाद से फिर देखिए मिट्टी या ग्रो बैग में इसे डाल दीजिए। डालने के बाद से देखेंगे कि पौधा आपका काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ने लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।